दोस्तों, पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर से लेकर के लाल किले तक तमाम धमाके करवाए। इन तमाम आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। जी हां, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अब तक तो जब जब पाकिस्तान पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगते रहे, तब तब पाकिस्तान इन तमाम बातों से मुकरता रहा, साफ इनकार करता रहा। लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान के एक नेता ने कबूल कर लिया है कि ये तमाम धमाके पाकिस्तान की ही साजिश थी, पाकिस्तान के आतंक ने ही ये धमाके करवाए हैं। क्या कहा है पाकिस्तान के इस नेता ने? कौन है वो नेता? क्या बयान दिया है? सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले लाल किले पर धमाका हुआ था। करीब 25 से 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई, उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। ऐसे तमाम लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। कई डॉक्टर्स का नाम सामने आया, कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात भी कही गई। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का नाम सामने नहीं आया था। पहलगाम में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत ने पाकिस्तान को ही इसके लिए दोषी ठहराया। लाल किले वाले हमले के लिए अब तक पाकिस्तान का नाम सामने नहीं आया था। इससे पहले जब जब पाकिस्तान पर आरोप लगता रहा, तब तब पाकिस्तान साफ इनकार करता रहा कि उसने कोई आतंकी हमला नहीं किया, आतंकवाद से इनकार करता रहा। लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान के ही एक नेता ने ये बात कबूल करी है। ये जो नेता है, ये पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक हैं। इन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठन ने ही भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए। हक पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ही सोमवार को अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दिया। इन्होंने ये बयान पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की असेंबली में दिया है, यानी कि जब वो अविश्वास मत हारे उसके बाद स्वीकार कर लिया। हार की जो बौखलाहट थी उसमें सच उगल गए। इस तरीके से पूरा सच इन्होंने ला करके सामने रख दिया। दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार धमाके में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। ये बात अब इनके कबूलनामे के बाद बिल्कुल साफ हो गई है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी और गिनती जो है लगातार बढ़ती हुई निकल करके सामने आ रही है। इस हमले का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी जैश ए मोहम्मद से जुड़े सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का सदस्य है, जिसका भांडाफोड़ पहले ही कुछ दिन पहले हो चुका है। देखिए, चौधरी ने सिर्फ लाल किले वाले हमले के लिए ही नहीं, बल्कि 22 अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की तरफ भी इशारा किया है, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों का धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। उसके लिए भी पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। उसमें भी 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पर नकार रहा था। तमाम जो आरोप लगते रहे उस पर भी पाकिस्तान नकारता रहा। लेकिन अब जो है सच सामने आता हुआ नजर आ रहा है। भाषण का क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अनवारुल हक ने इस क्लिप में साफ तौर पर यह कहा है, आप सुन सकते हैं कि कह रहे हैं कि अगर तुम यानी कि भारत बलूचिस्तान को खून से लथपथ करते रहोगे तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत पर हमला करेंगे। और खुदा की नेमत से हमारे शहीद ने ऐसा कर दिखाया। वो अभी भी लाशें नहीं गिन पा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भैया ये हमारे शहीद ने किया है, यानी कि जिस शख्स ने, उमर जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, उसको ये अपना शहीद बता रहे हैं। यानी कि ये पाकिस्तान की दुश्मनी है जो लाल किले पर देखने को मिली। इस हमले के लिए तमाम भारतीयों को, भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन असल दुश्मन तो पाकिस्तान निकला। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदारी ली। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अनवारुल हक ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इसी साल अप्रैल में उन्होंने भारत को खूनी हमले की धमकी भी दी थी और उन्होंने कहा था कि तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देनी पड़ेगी। यानी कि पहले भी दिल्ली की धमकी दे चुके हैं। बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे थे उसको लेकर के भारत को टारगेट कर रहा था पाकिस्तान और बार बार भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार भारत को लेकर जो तमाम बातें कही थी वो अब कबूलनामे के तौर पर सामने आ चुकी हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।